क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें, क्या है? कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना। अब देखो क्या है भाई, 75% की बात करी, इसका मतलब हम मान लेंगे या तो 75% में हमने मान लिया कि ऐसी संख्या मान लो जिसके हम 4 भाग आराम से कर सके। तो 4 भाग किसके कर सके? 4 के आराम से कर सके। तो हमने जो संख्या मान ली, माना जो कुल संख्या है वो 4n मान ली। ठीक है। अब 75% का मतलब 3n होगी। संख्या कितनी होगी? 3n। 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है जी, 5.6 की वृद्धि कर दी गई 75% में। तो 75% का मतलब होगा 3n और इसने 5.6 की वृद्धि कर दी। जो हमारा औसत था 54.6, उसमें 5.6 की वृद्धि कर दो तो 6 6 12 और 5 4 9 और 1 10, तो ये 60.2 हो गया। ठीक है जी। तो शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी गई। जो शेष कितनी बची? n बची। शेष बची n। ठीक है भाई, शेष बच गई n, उनमें कमी कर दी। इसमें 54.4 बटे, सॉरी इसमें से कमी करी तो माइनस करना पड़ेगा कितना? 8.4। तो कितना आ गया भाई? 2। 14 में से 8 गए 6, तो इसका मतलब ये हो गया 46.2। ठीक है। टोटल कितनी होगी? 4 एनओ की संख्या। हमें औसत देखना है इनका कितना है। हमें क्या देखना है इनका भैया? औसत देखना है। तो हम क्या करें, एक तो n तो कॉमन ले लें, n तो कॉमन ले लें, इसकी गुणा कर दें। 3 दूनी 6 और 36 18। ठीक है, यहाँ पे हो गया 46.2 बटे 4n। n से n कट गया, जोड़ दो। 6 और 2 8, जो 6 जुगा तू 14 और सॉरी 18 और 4 22 और बटे हो गया 4। तो 4 पंजे 20, 4 6 24 और 4 सते, तो इनका जो औसत बना वो कितना बन गया? 56.7। 56.7 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका एक तरह से सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें। 157 में क्या है? 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है। ठीक है जी। तो 10वीं और 12वीं का औसत बताना है। चलो जी, यहाँ पे देखो क्या है, टोटल देखो कितने हैं। टोटल है ये 12 संख्याएं, तो 12 की गुणा कर देंगे हम 45.5 में। 12 गुणा कर देंगे हम 45.5 में। अब जो 4 है उनका औसत दे रखा 41.5। अगली जो 5 है उनका औसत दे रखा 48। अब इसने क्या कहा? 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है। तो 10वीं संख्या अगर x है तो 11वीं से 4 ज्यादा है तो 11वीं हो जाएगी x माइनस 4 और 12वीं से 9 अधिक है तो ये हो जाएगी x माइनस 9। x माइनस 9। बात आगे समझ? देखो ये 5 चौक 20, हासिल को 2, 4 कम 4 2 6, 4 चौक 16, 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, ये हो गया 3x माइनस 13 बराबर 12 पंजे 60 और 6 66 का 6 का हासिल को 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54। अब इन्हें जोड़ दो जी, कितने हुए? तो यहाँ पे 166 में से 13 घटा दो तो 153 बचे। 166 में से 13 गए 153 बचे। 153 को इसमें जोड़ दो तो 3 5 4 9 और ये हो गया 393। ठीक है भाई। तो 3x बराबर 546 में से माइनस कर दो 393, कितने बच गए? 3। कितने बच गए? 14 में से 9 गए 5 और 1, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 कम 3, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो 51 आ गई। अब उसे जो चाहिए है औसत किसका चाहिए है? उसे चाहिए 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। तो 10वीं संख्या क्या है भाई? अब देखो
10वीं यो है, 11वीं यो है और 12वीं यो है। तो 10वीं तो डायरेक्ट यो ही आ गई 51। अब 12वीं की बात करें, इसमें से 9 कम कर दो, तो 51 में से 9 घटा दो, 51 में से 9 गए 42। हमें चाहिए औसत, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग 3 और ये हो गया 9 बटे 2, तो 2 चौक 8, 2 छीक 12 और 2 पंजे 10। 46.5 जो है वो इसका जवाब बनेगा 46.5, जो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन 157 रुपये का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें, 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। जब दो शीर्ष प्राप्तांकों वालों को निकाल दिया जाए तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो जाता है। शेष शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है, उच्चतम प्राप्तांक निकालने हैं। तो जो शीर्ष 2 प्राप्तांक हैं कितने, उनका योग देख लो। शीर्ष 2 प्राप्तांकों का योग, शीर्ष 2 प्राप्तांकों का योग क्या करेंगे भाई, उसने कहा 30 का जो औसत है वो 88 है। 30 का जो औसत है 88, 2 निकल गए 30 में से बचे कितने, 28। 28 का जो औसत है वो कितना है, वो है 87.5, वो है 87.5। अब इसकी गुणा तो आसान है, तो आसान तो बनानी पड़ेगी भाई, ऐसे तो काम चलने का नहीं, क्योंकि 28 का पाठा शायद तुम्हारे भी याद ना हो और मुझे भी गुणा पुणाई करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यो है कि मैं एक काम कर लूँ, 4 कॉमन ले लूँ। मैं क्या कर लूँ, 4 कॉमन ले लूँ। 4 कॉमन लेकर क्या होगा, ये 30 गुणा 22 हो जाएगा, 22 चौक 88 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। अब देखो ये तो मैं यो कह सकूँ कि 22 का पहाड़ा भी तुम्हारे याद है, 22 का याद नहीं तो 3 का याद है, 0 लगा दूंगा। 7 का भी मुझे लग रहा है जिनने याद नहीं करा होगा उसके भी याद होगा। 10 तक के तो मास्टर जबरदस्ती करवा देते जब छोटे थे ना, जबरदस्ती। 10 तक के तो रटीले भाई, वैसे तो कहमे उनकी गलती नहीं, वे कहमे थे 20 तक के, 25 तक के, 30 तक के, लेकिन वो मतलब कम हो तो पहले 30 तक के गए, 25 पाए, 25 भी नहीं रहे, 20 रह गए, 20 भी नहीं, 15 रह गए, 15 भी नहीं, तो 10 तो हो ही जाते। तो मतलब 10 तक का तो हिसाब किताब है ही हमारे सबके याद। तो जब 10 तक का याद है तो भाई बनाओ हिसाब, 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया काम। देखो है नहीं काम आसान। अब यहाँ पे देखें तो 7 पंजे 35 का 5 का, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को 3 आ गए, और 7 सत्ते 49 और 3 52, मतलब 5, और 7 अठे 56, 56 और 5 61। कुल मिला के जो बात बनी अगर घटा दूं तो आया 0.5, 9 में से 2 गए 7 और 5 में से 1 गए 4। गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 2, 4 से 28, 2 30, 3 और 4 चौक 16 और 3 हो गए 19। तो 190 जो है उन 2 का योग है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जानने वाली बात है, अगर तुम्हें बड़ी संख्या चाहिए, अगर तुम्हें बड़ी संख्या चाहिए तो इसने कहा उन दोनों में अंतर है 2 का। अगर तुम्हें बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें 2 जोड़ के अद्धा कर दो, बड़ी मिल जाएगी। अगर तुम्हें छोटी चाहिए तो 2 घटा के अद्धा कर दो, छोटी मिल जाएगी। अब हमें बड़ी संख्या चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, बड़ी संख्या। तो हम जितना अंतर है वो इसमें जोड़ देंगे 2 और इसका अद्धा कर देंगे। तो 2 नीम 18 और 2 छिक 12, इसका मतलब वो बड़ी संख्या 96 थी। और अगर छोटी चाहिए तो इसमें -2 कर दो, 188 बचेगा, 188 बटे 2 कर दोगे तो 188 बटे 2 का मतलब 2 नीम 18 और 2 चौक 8, 94 आ जाएगी। तो एक 94 है, एक 96। या बड़ी निकल गई, छोटी निकालनी तो तुम क्या करोगे, 190 में से घटा दो, तब भी आ जाएगा। ठीक, कैसे भी निकाल सको, लेकिन एक निकालने के लिए तुम्हें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि तुम्हें बड़ी निकालनी तो जोड़ के आधा कर दो और छोटी निकालनी तो घटा के आधा कर दो। ठीक है। और जब कुछ भी याद ना रहे तो यो है भाई, जोड़ याद रहा तो जोड़ का आधा कर दो, और घटा याद रहा तो घटा का आधा कर दो। अब तुम्हें नू नहीं पता लगा अगर वो बड़ी आई या छोटी, जब नू ही नहीं पता कि बड़ी में जोड़ना था या घटाना था, तो तुम इतना काम तो, इतनी तो बात दिमाग में बैठी गई हमारे कि भाई या तो जोड़ना या घटाना। पेपर में जाकर वो बोल के कि बड़ी में जोड़ना था, छोटे में जोड़ना था, बस जोड़ दिया तुमने या घटा दिया तुमने। अब तुम्हें कैसे पता लगा वो बड़ी या छोटी, तो जो वो संख्या आई उसको इसमें से घटा लो, योग में से घटा लो, उसको योग में से घटा लो, तो अब तुम्हारे सामने दोनों संख्या आ गई। अब वो बड़ी पूछ रहा तो बड़ी लिख दो और छोटी पूछ रहा तो छोटी लिख दो, एक तरीका ही वो भी है। अब आ जाओ 159 पे। जब दी गई संख्याओं
n में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। n का मान, n संख्याओं का औसत बताना, औसत। ठीक है भैया। अब देखो यहां पे क्या है, देखो n संख्याएं हैं, प्रत्येक में से 2 घटा दिया, प्रत्येक में से 2 घटा दिया तो टोटल कितना घटेगा भाई, 2n घटेगा। इसका मतलब यो इतना क्या हो रहा, कम हो रहा, और 102 योग आ रहा। तो अगर मैं 102 में 2n जोड़ दूं, अगर मैं 102 में 2n जोड़ दूं तो जितना टोटल योग था वो बन गया, नहीं बन गया मेरा, बिल्कुल बन गया। अब उसने कहा अगर प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, अगर प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो 5 की गुणा n में करूंगा और योग आ रहा 12। इसका मतलब 12 में 5n जोड़ दूंगा तो भी वो टोटल संख्याओं का योग, यो भी उनका टोटल योग आ गया, यो भी टोटल योग आ गया। हल कर लो, इसको इधर ले जाओ तो 5 में से 2 गए 3n, 102 में से 12 गए 90, तो इसका मतलब ये हो गया, n का मान हो गया 30। अब यो उत्तर नहीं आया, यो आया n, और n क्या थी, संख्याएं। इसका मतलब 30 संख्याएं थी, हमें निकालना औसत, हमें निकालना 30 संख्याओं का औसत। अब औसत निकालना तो बटे में तो 30 ही लिखा जाना, ये तो पक्का हो गया। और ऊपर जो है या तो यो लिख दो या यो लिख दो, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो लिख दो, बात एक ही आओगी। देखो मैंने पहले ही लिख दिया 2n प्लस 102, n का मान कितना है 30, तो 30 दूनी 60 और 102 कितने हो गए 162 बटे 30, 162 बटे 30। अब 3 से भाग करा हमने, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 और 3 चौक 12, पॉइंट लगा देंगे यहाँ। ठीक है, नहीं जी बात नहीं बनी, मैं तो यो रखूंगा, जिद आ जाना, जब छोटा बालक जिद करेगा कि चंदा मामा ही चाहिए, अब हम तो क्या करेंगे, थाली लेंगे, पानी भरेंगे, रात को उसमें जो है चंदा मामा आओगे तो बता देंगे यहाँ तक आ लिया, इस सब आगे हमारी हिसाब किताब नहीं भाई। अब तू पकड़ या ना पकड़, हमने जमीन पर ले आए उसे, वो आकाश में था वहां से यहाँ ले आए, और वो भी कुछ उसमें पकड़ो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब तुम्हारी जिद होगी जी नहीं जी मैं तो इस साइड का लूंगा, चल भाई अब इससे भी देखेंगे। जो 30 आ गया यो लिख दिया, 5n प्लस 12, n का मान कितना था 30, 30 पंजे 150, 150 और 12 162, अरे तो वही आ गया भाई, और जब वही आ गया तो उत्तर भी वही आना 5.4। तो जो तुम्हें अच्छा लगा, चाहे इस साइड वाला योग अच्छा लग रहा, चाहे इस साइड वाला अच्छा लग रहा, कोई से निकाल लो उससे। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, क्या है भाई, 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, और अगली 3 संख्याएं मतलब 22, 23 और 24 का अनुपात जो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 2 5/12 है, तो 22वीं और 24वीं का औसत बताना। तो उसने कहा 24 जो संख्याएं हैं, जो 24 संख्याएं हैं उनका औसत 56 है, जो 10 संख्याओं का औसत है वो 71.7 है। अगर योग बनाना तो अब तो रट ली चैप्टर, मतलब अंतिम पड़ाव पे जा लिया, 5-4 क्वेश्चन रह रहे, तो यो बात भी अगर अब तक समझ में नहीं आई तो मेरा तो पढ़ाना बेकार है और थारा पढ़ना बेकार है। अगर तुम्हें यो बात अब तक समझ में नहीं आई कि औसत को संख्याओं से गुणा करके हम योग बना लें, अब इस बात को मैं इतनी बार कह चुका हूं कि मेरे दिमाग में तो रट गई। जैसे कहीं तुम यात्रा पर जाओ और पूरे दिन जो है ट्रेन में बैठे रहो और पूरी रात ट्रेन में बैठे रहो, तो जब अगले दिन घर आओगे तो ऐसा लगेगा 5-4 घंटे तो ट्रेन में बैठे, वो हल्लण से चलता ही रहेगा, है ना। तो वही जो है, मैं तो इतनी बार कह लिया कि मुझे बिना कहू ही ऐसा लगा जैसे मैंने कह दिया हो है कि इनकी गुणा होनी है, और तुम्हें भी ऐसा लगना चाहिए अब तो। और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 11 संख्याओं का औसत जो है अगली का वो 42 है, तो 11 गुणा 42। अब आगे की संख्याओं की बात कर रहा कि जो आगे की 3 संख्याएं हैं उनका जो अनुपात है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 है। तो हम इस अनुपात को सीधा सीधा अनुपात बनाओगे, बटे हटाओगे, 12 एलसीएम आ गया भैया, 12 से हमने गुणा कर दी तो 12 गया, 3 चौक 12, 2 6 12, इसका मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 5 आ गया। इसका मतलब ये वाली संख्या है 6x, फिर ये आ गई 4x और ये आ गई तुम्हारी 5x, ये आ गया 717, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, ये आ गया 6 4 10 और 5 15, और यो आ जाएगा भैया 24 सिक्का 144, 24 सिक्का 144 14, और 24 पंजे 120,
120 में है, हम क्या जोड़ देंगे 14, तो 134 आ गया। अब यहाँ देखो 7 2 9, 6 और 1 7, 7 4 11 आ गया भैया। 1344 में से घटा दो तो 15x बराबर 1344 माइनस कर दो जी। 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बचे 3, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गए 1, 165, 11 बार घट गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 11। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। अब वो पूछ क्या रहा, वो कह रहा 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना। 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना। तो औसत निकाल लो भाई। औसत हो गया इन दोनों का योग, तो 6 और 5 11, x का मान 11 और बटे 2, तो 21 बटे 2, 121 बटे 2 का मतलब 2 6 12 और 0 लगाई 2 5 10, तो 60.5 जो है इनका औसत बन जाए। अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 10 संख्याओं का औसत क्या है। देखो, या तो वो क्रमागत संख्याएं देगा, अगर वो क्रमागत संख्या दे रहा, अगर ना उसने सम कहा ना विषम कहा, एक कंडीशन तो ही होगी। एक होगा क्रमागत संख्या देने के बाद क्रमागत सम या विषम में से किसी की बात कर रहा, ठीक है। कुछ संख्याओं का औसत दिया गया, उसके बाद या तो वो लगातार वे संख्या जोड़ देगा या उसमें सम या विषम संख्या जोड़ेगा। अगर वो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा तो जितनी संख्या जोड़ रहे उसका आधा, जोड़ी संख्याओं का आधा, जोड़ी गई संख्याओं का आधा। और अगर सम और विषम की कर रहा तो जोड़ी गई संख्या प्लस करनी औसत में, प्लस करनी औसत में, ठीक है भाई। क्या है बात समझ में नहीं आई। जैसे इसने कहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, 5 का औसत m दे दिया, अगली 5 सम संख्या और जोड़ दी तो 5 जोड़ी, ठीक है। तो औसत कितना दे रखा था m, उसमें 5 जोड़ दो, उत्तर आ गया, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ये सम हट जाता है इसमें से दोनों जगह से, वो क्रमागत ही कहता, वो कहता 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, अगली 5 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत क्या हो जाएगा, तो फिर होता है m प्लस 5 बटे 2, ठीक है। वो कहता कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, अगली 5 विषम संख्याएं और जोड़ दी जाएं m प्लस 5। सम और विषम में तो जो का तो कर दो, औसत में उतनी संख्या जोड़ दो, और जो लगातार संख्या तो उसमें आधा कर दो उसका। 2 जोड़ा तो मतलब जो है आधा कर दो, 1 जोड़ेगा औसत में, 3 जोड़ेगा 1.5, 4 जोड़ेगा 2, 5 जोड़ेगा 2.5, इस तरह से चलेगा। सम और विषम में 1 जोड़ेगा 1 जोड़ दो, 2 जोड़ेगा 2 जोड़ दो, 5 जोड़ेगा 5 जोड़ दो, 100 जोड़ेगा 100 जोड़ दो। कोई समस्या है इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 162 देखो क्या है भाई। ए बी और सी का औसत 18 है, सी डी और ई का औसत 12 है, ई और एफ का औसत 6.5 है, ई और सी का औसत 3.5 है, ए बी सी डी ई एफ का औसत बताना। तो देखो 3 संख्या है, पहले ए बी और सी का इसने औसत जो दिया वो 18 दिया, तो 18 दूनी 36, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी है सी डी और ई, इनका जो औसत दिया इसने वो दिया 12, तो यहाँ पे 18 तिया 54 हुए हैं भाई, 18 तिया 54 हुए हैं, 18 तिया 54 और 12 तिया 36। अब सही हुआ है, अब सही हुआ भाई। ए बी सी का औसत 18 दे रखा, तो 18 दूनी 36 हुए, 18 तिया तो 54 हुए, और सी डी और ई का औसत 12 है, तो 12 तिया 36 ही ठीक हो गया। ई और एफ, ई और एफ का जो औसत है वो 6.5 है, तो 6.5 दूनी 13 हुए, ठीक है भाई। इसके बाद ई और सी, ई और सी का जो औसत है वो दे रखा 3.5, तो 3.5 दूनी 7 हुए, ठीक है भाई। तो अब इनका 6 है ये संख्या ए बी सी डी ई एफ, इनका औसत बताना। औसत तब बता पाऊंगे जब हम इनका योग निकाल लें, इनका हम योग निकाल लें तो बात बन सकती है। अगर ऐसा ना हो पाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, इसमें से योग हटा दो,
इसमें से वो घटा दोगे तो क्या हो रहा, सी से सी कट गया, ई से ई कट गया, क्या बच गया डी। और 36 में से 7 घटा दो तो 29 आ गया। तो इसका मतलब डी का मान 29 आ गया भाई, डी का मान 29 आ गया और हो गया काम, हो गया। हमें औसत निकालना, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। कौन कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। आ जाओ, ए बी सी डी का योग कितना 54, डी का मान कितना आया 29, ई और एफ का 13 और बटे 6। मिल गया नहीं मिल गया, 6 का 6 का, वैसे नहीं मिल रहा था, ऐसे मिला। तो ये हो गया 9 और 3 12, 12 और 4 16 का 6 का हासिल को 1। ठीक है भाई, 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 16 छिक्कम 96 हो में 16 बार कट गया। तो ठीक है, तो औसत कितना बन गया इसका, 16 बन गया। डी ऑप्शन इसका है और वही सही भी हो गया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 163। 163, 3 व्यक्ति एबीसी वाले समूह का औसत 70 किलोग्राम है। जब इस समूह में डी शामिल हो जाता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ए का स्थान ले लेता है और अब बी सी डी और ई का औसत 59 किलोग्राम हो जाता है। तो ए डी और ई का औसत भार ज्ञात करना है, ये बताना। देखो भाई, पहले डी का ही मान निकाल लो। डी का कैसे निकाल लेंगे, 3 का औसत दे रखा 70, तो 3 की गुणा कर दो 70 में, जो किस किस का, यो है ए का, यो है बी का और यो है सी का। अब इन्हीं के साथ डी भी शामिल कर दिया, तो योग इनका जो योग बनेगा वो बनेगा 4 गुणा 60, क्योंकि औसत 60 हो गया अब जा। तो 6 चौक 24, 240, 70 तिया 210, तो कुल मिला के डी का मान तो आ गया 30। अब इसने कहा ई का वजन जो है डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, तो ई का 35 आ गया, ई का 35 आ गया। ए का स्थान कौन ले रहा है, ई ले रहा। उसने कहा एक व्यक्ति ई जिसका भार डी के भार से 5 किलोग्राम अधिक है, ए का स्थान ले लेता है और अब किसका, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई का भार जो है किसका, बी सी डी और ई का जो भार है औसत भार वो कितना हो गया 59 हो गया। तो 4 गुणा 59 कर देंगे, 4 गुणा 59 कर देंगे। अब हमें निकालना किसका है भैया, हमें जो औसत भार निकालना है वो ए का, डी का और ई का चाहिए, ए का, डी का और ई का चाहिए, इसका चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम किसका निकाल सकें, एक ई का है हमारे पास और डी का है हमारे पास। ई का और डी का है तो कहीं से जुगाड़बाजी लग के किसका और मिल जावे, हमें ए का और मिल जावे, ए का मिल जावे। अब देखो क्या हो रहा, यो जो भार है वो है ए बी सी और डी का, और यो जो भार है, यो भार है ए बी और सी का। ठीक है, अब हमारे पास ई का है, हमारे पास डी का है, हमें ए का निकालना, हमें किसका निकालना, ए का निकालना। तो ए का कैसे निकलेगा, ए का ऐसे निकलेगा भैया, इसमें डी और ई का रख दो, तो बी प्लस सी, डी का मान कितना है 30, ई का मान कितना 35 और इसकी गुणा कर दो 59 चौका। अब देखो 59 चौका कितना हुआ है, 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3 और 4 पंजे 20 और 3 23। एक तरीका तो यह है, एक तरीका दूसरा भी हमारे पास। 59 का पाड़ा बड़ा खतरनाक, मेरे याद नहीं, 60 का याद है, 60 कम 7, 60 दूनी 120, 60 थी 180, 60 चौका 240। तो 60 चौका 240 मेरे याद है, तो मैं क्या करूँगा 59 चौका तुरंत लगा लूँगा। कितना कम है 60 से, 1 कम है, 4 संख्याओं पर कितना कम होगा, 4 कम होगा, तो 240 में 4 कम कर दो 236 बन गया। अब ये हो गया कितना 65, तो b प्लस सी बराबर कितना हो गया 236 में से 65 कम कर दो, 236 में से 65 कम कर दो, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 1 और 13 में से 6 का 7, ये आ गया 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है हमारे पास काम, यहाँ बन रहा a प्लस बी प्लस सी कितना है 210 है, और हमारे पास b प्लस सी का मान आ गया 171। तो a का मान कितना आ गया भाई, घटा दो, 10 में से 1 गए 9
जी ये हो गया 10 में से 7 गए 3, 39 हो गया। औसत बताना, कितने आदमी है 3, पहले ए का लिखो 39, फिर डी का लिखो 23, फिर ई का लिख दो 35, कर दो भाई। 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। क्या अंक तक निकालना हमें? उसने कहा ये बताना निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना। निकटतम पूर्णांक में 39 है, 35 है, 30 है, 40, तो ये 35 के आसपास पड़ रहा, उत्तर 35 आ जाएगा इसका। 164वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ए बी सी का औसत भार 65 किलोग्राम है। ए बी का औसत भार जो है वो 63.5 किलोग्राम है। ए सी का औसत भार 67.5 किलोग्राम है। ए का भार बताना है। देखो भैया ए बी दो हैं, ए और बी, इनका औसत भार है 63.5, तो गुणा 2 से कर देंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12। ठीक है, ए और सी का औसत भार कितना है? 67.5, तो गुणा 2 की कर देंगे भाई। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है भाई, तो इनका ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो स्थिति बनेगी ए प्लस बी प्लस सी और बराबर बन जाएगा भैया 7 5 12 और 13 दूनी 13 12 25 और 1 13 12 25 और 1 26 26 26। ठीक है भाई, तो यहां पे ये आ गया 262। अब इसने क्या रखा है? ए बी सी का औसत भार 65 है, तो इनका योग में निकाल दो तो 65 दूनी 130 हो गया। ए का निकालना तो 262 में से 130 65 तिया होगा। हाँ भाई ये होगा 65 तिया, क्योंकि 3 आदमी है तो 65 तिया होगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18 19, तो 195 घटेगा। ये हो गया 12 में से 5 गए 7 और 15 में से 9 गए 6, जो 67 है। 67 जो है ए का भार है। 165वां क्वेश्चन ले लो, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, उसे भी देख लो क्या है। 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो 12 गुणा 39 कर दो योग बनाने के लिए। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 का, तो 5 गुणा 35 हो गया। पहली 4 का 40 है, तो 4 गुणा 40 हो गया। छठी 5वीं संख्या छठी से 6 कम और 7वीं से 5 अधिक है। ठीक है जी, 5वीं संख्या तो 5वीं x होगी, छठी से 6 कम है तो छठी x प्लस 6 होगी, और 7वीं से 5 अधिक है तो 7वीं 5 कम होगी। बस इसके बाद उसे 5वीं और छठी का औसत बताना। करो भाई, 160 प्लस 1 2 3 3x, और ये हो गया भैया 6 में से 5 गए 1, 35 की गुणा 5 में कर दो 175 भाई। 5 5 25 का 5 का हासिल को 2, 5 15 और 2 17, 12 निम्मा 108, 10 12 13 36, 36 और 10 46। क्या हो गया 5 और 1 6, 7 6 13 का 3 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, 468। तो आ गया 3x बराबर 468 माइनस 336, बचा 2 बचा 3 1, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, इसकी वैल्यू आ गई 44। अब हमें चाहिए किसका औसत? हमें चाहिए 5वीं और छठी का औसत चाहिए। 5वीं और छठी, अब 5वीं कौन सी थी? योग, और छठी थी योग, तो औसत चाहिए हमें। ठीक है भाई, तो ये होगा 2x प्लस 6 बटे 2, x का मान कितना है? 44 है, 44 दूनी 88 प्लस 6 बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया 8 6 14 का 4 का हासिल को 1 और 8 और 1 9, तो 47 दूनी 94, तो इसका औसत जो आ गया वो 47 आ गया। तो इस तरह से यो वाला चैप्टर जो औसत का था, SD यादव मतलब शारदा की किताब का अंगणित का चैप्टर हो गया दिया। इसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखो। क्यों देखो? क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो किसी पेपर में ना आया। मतलब ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका एक एक क्वेश्चन अगर तुमने करके देख लिया 2 2 से 3 3 बार, तो तुम कहीं ना कहीं पेपर में 1 नंबर पक्का जरूर कर रहे होंगे। अब बहुत सारों को लगेगा
कि एक नंबर से क्या हो रहा, 20 में से एक करके ही आओगा हर चैप्टर में से। ऐसा नहीं कि 20 के 20 नंबर एक ही चैप्टर में से दे देगा वो। तो एक करके अगर हम तैयार करते चले जाएंगे तो हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, वे सारे तैयार हो जाएंगे। और एक छोड़ते चले जाएंगे तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम उन्हें तैयार करना चाह रहे या तुम उन्हें खत्म करना चाह रहे।